विकिपीडिया के अनुसार हम लोग भारत। प्रणाम देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को। डॉक्टर अलका अरोरा, देहरादून से आज आप सभी के बीच दुनिया के एक सबसे खूबसूरत मंच अनुराधा प्रकाशन पर आप सभी का स्वागत, वंदन और बहुत बहुत शुभकामनाओं के पुष्पों से आपको समर्पण देती हूँ कि एक शाम कवि सम्मेलन की सज गई है यहाँ। एक शाम कवि सम्मेलन की सज गई है यहाँ, बहुत बेहतरीन अंदाज से गाया जाएगा। सुनकर मचल उठेंगे समंदरों के भी अरमान, बेकाबू हो वाह जाएंगे पे चांद सितारों के निशान, बेकाबू हो जाएंगे पे चांद सितारों के निशान। मैं वाह प्रणाम वाह देती वाह। हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को तथा माँ भारती के इस खूबसूरत मंच पर जहाँ आज हमारे बीच रमेश महेश्वरी राजहंस सर हमारे बीच आए हैं। वे बिजनौर से हमारे बीच जुड़े हैं। आप एक बहुत ही खूबसूरत मंच संचालक हैं और एक बहुत सुंदर गजलकार हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत शालीन है, बहुत मधुर भाषी हैं, सम्मानित कवि हैं, अद्भुत मंच संचालन की क्षमता है आपकी। और अगर मैं एक शब्द में बांध कर राजहंस सर को मैं अगर कोई शब्दों से अगर समर्पण देना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी आज हमारे बीच आई है। अरे आप प्रणाम कैसी देती हूँ। कृपा है आप सभी लोगों की। आप सभी बहुत लोग बहुत प्रणाम मनीषी हैं, देती हूँ। विद्वान हैं, आप सब लोगों की कृपा है ये। अ, दो शब्द मैं एक ऐसे सम्मानित कवि के श्री चरणों में देती हूँ जिनको हिंदुस्तान का हर कवि जानता है, हर कलमकार जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी आपके कवि सम्मेलन होते रहते हैं। आप बहुत ही मुझे तो मैं अगर शाम को अक्सर फेसबुक खोलती हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मोहन सिंह कुशवाहा सर किसी ना किसी पेज पर बहुत सुंदर अपना काव्य संचालन भी करते हैं और काव्य यात्रा भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मकरंद सी तासीर आपकी गुलकंद जैसी हस्ती है, कुदरत की रहमतें आप पर हरदम हर पल बरसती हैं, खुदा ने खुशनुमा रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। मैं प्रणाम देती हूँ मोहन सर को जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ हमारा यहाँ का निमंत्रण स्वीकार किया तथा हम सभी को और अनुराधा प्रकाशन को कृतार्थ किया। प्रणाम है आपको। और मेरे ठीक नीचे एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती बैठी हैं जिनको मैं अगर कुछ शब्द में अगर देना चाहूँ तो मेरे पास शब्दों की अक्सर कमी हो जाती है। यूं जरूर कहूंगी विनीता मैम के लिए कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूँ। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूँ, मुझको फजूल के तराजू में ना तोला जाए। मैंने कलमकार ही रहने की कसम खाई है, मुझे स्त्री पुरुष के भेद में ना मापा जाए, मुझे स्त्री पुरुष के भेद में ना नापा जाए। मैं विनीता मैठानी हूँ और हमेशा आप सभी के बीच मुस्कुराती हुई आती रहूंगी। अनुराधा प्रकाशन के इस खूबसूरत पेज पर आपका बहुत बहुत वंदन है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैं 1 मिनट के लिए मेरी वाणी को विराम लगाती हूँ। शायद ऋषिकेश सर दूसरे लिंक से जुड़ना चाह रहे हैं जी। मैं इस बीच ये कहना चाहूंगा कि जी जो सर। आज संचालन का भार आदरणीय श्रीमती डॉक्टर अलका अरोड़ा जी ने संभाला है, वो स्वयं में बहुत चलती फिरती साहित्य है। इतना थैंक यू सुंदर सो मच। साहित्य में उनका दखल है, इतना सुंदर संचालन वो हम सब लोग अभी देखेंगे। और ये समझिए कि शब्दों पर इनको शब्दों की जादूगरी आती है आदरणीय को, और ऐसे भी साहित्य की ये स्तंभ भी है। हाँ, प्रणाम मैं देती हूँ। हृदय से इनके इस संचालन का स्वागत करता हूँ। सादर वंदन आपको। और मनमोहन सर के को मैं क्या शब्दों, मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर कहूंगी मैं कि वक्त गुजर जाएगा सब बिखर जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा सब बिखर जाएंगे, कौन जाने कि हम किधर जाएंगे। हम आपकी वाह परछाई हैं मनमोहन सर, याद रखना। हम आपकी परछाई हैं, हम सभी आपकी परछाई हैं मनमोहन सर, याद रखना। जहां सजाओगे महफिल वहां हम सब नजर आएंगे, जहां सजाओगे महफिल वहां हम सब नजर आएंगे। और हमारे बीच मैं जरा देखती हूँ ऋषि सर कैसे जुड़ेंगे। जी शायद ऋषि सर पूजा शर्मा के मोबाइल से जुड़ना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया है, ऐड कर लिया है। एक मिनट, मैं जरा सा क्षमा चाहती हूँ, जरा ऋषि सर आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जरा उन्हें अंदर ले लेती हूँ।
जी, अगर पूजा शर्मा सर के नाम से अगर ऋषि सर जुड़े हैं तो कृपया हमारे समक्ष उपस्थित हो और अपना आप कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 2 ही शब्द समर्पित करती हूँ ताकि आपका वंदन और अभिनंदन हो सके कि कौन-सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है, कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। प्रणाम देती हूँ ऋषि सर की सम्मानित उपस्थिति को तथा इसी क्रम में हम थैंक मैं यू, एक बार लेकिन सर मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं। जी, सर को शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार आप जरा कांटेक्ट कीजिए सर को। जी, ज़रूर। मैं पुनः अपने 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ रमेश महेश्वरी सर जी को कि वे पटल पर आएँ और सरस्वती वंदन से इस कार्यक्रम का आगाज़ करें, ताकि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से अपनी रफ्तार पकड़ सके और यात्रा में हम सभी इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ धन्यवाद। सकें। जी, कि धन्यवाद। माँ पटल पर भारती उपस्थित सभी मनुष्यों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम, और हमारे अग्रज कुशवाहा सर और अन्य भी जो विभूतियां यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी को वंदन करता हुआ माँ वाणी के वंदन में कुछ पंक्तियां अर्पित करता हूँ। आदेश है? स्वागत है आपका। जी। कुशवाहा सर हमारे आज के माँ, अध्यक्ष सर हाँ का जी, कुशवाहा जी हमारे अध्यक्ष हैं। कुशवाहा जी से हम आगे परमिशन चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमें आदेशित करें, ताकि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। करें, माँ वाणी का आह्वान जी, करें, आप ऑलरेडी जी, ठीक है। आरंभ करें। सादर आभार आपका। जी, रमेश जी। हे मातु शारदे ये वर दे, निश दिन तेरा गुणगान करूं। हे मातु शारदे ये वर दे, निश दिन तेरा गुणगान करूं। हो चिंतन मनन तेरा अविरल, चित में तेरा ही ध्यान धरूं। ये मातु शारदे ये वर दे, निश दिन तेरा गुणगान करूं। तेरा सुमिरन पावन पावन, तेरा वंदन सुखदाई है। तेरा सुमिरन पावन पावन, तेरा वंदन सुखदाई है। तू ही शब्दों की जननी है, तू ही कविता महामाई है। तू ही शब्दों की जननी है, तू ही कवियों, तू ही कविता कविताई है। तेरी महिमा का माँ वाणी में क्या क्या और बखान करूं। ओ चिंतन, ओ चिंतन मनन तेरा विरल, ओ चिंतन मनन तेरा विरल, चित में तेरा ही ध्यान धरूं। ए मातु शारदे ये वर दे, निश दिन तेरा गुणगान करूं। पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। तू ही गंगा, तू ही गीता, तू ही तो वेद बखानी है। तू ही गंगा, तू ही गीता, तू ही तो
वेद बखानी है, रामायण की चौपाई तू ही गुरुओं की बानी है। तू ही गंगा, तू ही गीता, तू ही तो वेद बखानी है। रामायण की चौपाई तू ही गुरुओं की बानी है। ये हंस वाहिनी दयामयी, ये हंस वाहिनी दयामयी, हर पल तेरा सम्मान करूं। हो चिंतन मनन तेरा विरल, हो चिंतन मनन तेरा विरल, चित्त में तेरा ही ध्यान धरूं। हे मातु शारदे वरदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरती के साथ आपने माँ का आह्वान किया। वास्तव में साक्षात माँ हमारे बीच आ चुकी हैं, उनका पदार्पण हो चुका है। मैं सरस्वती माता के श्री चरणों में पुनः वंदन देती हूँ तथा माँ भारती के लिए 2 शब्दों से शीश झुकाती हूँ। और फिर मैं इसी क्रम में अनुराधा प्रकाशन के हमारे आयोजक और हमारे जो संयोजक हैं, हमारे फाउंडर हैं, मैं मनमोहन सर से गुजारिश करूंगी कि वे इस कुछ पुस्तक लोकार्पण के हेतु अपने कुछ पुण्यवाणी के साथ इसका प्रारंभ करें। कि अनुराधा प्रकाशन की सुंदर महफिल में आप सभी को वंदन है। शीश झुके माता पिता के चरणों में आप सभी का अभिनंदन है कि देव देवता आकर आशीष हमें दे जाएंगे, कार्यक्रम की शोभा को फूलों सा महकाएंगे। यहाँ अनुराधा प्रकाशन के इस मंच पर हर दिल में भाव सभी समान है, लेकिन प्रथम नमन मेरे देश को, मेरा बहुत प्यारा हिंदुस्तान है, बहुत प्यारा हिंदुस्तान है। शशत वंदन मेरे हिंदुस्तान को, माँ भारती को नमन। जय भारत, जय भारती, प्रणाम देती हूँ। तथा मैं 1 मिनट, ऋषि सर पुनः किसी और पर से आ रहे हैं। मैं 2 शब्दों के साथ अनुराधा प्रकाशन के फाउंडर को बुलाना चाहूंगी। मनमोहन सर ने आज ये इतनी खूबसूरत महफिल हम सभी के बीच सजाई है। मैं चाहूंगी कि पुस्तक लोकार्पण के विषय में आप जो भी कुछ अपनी पुस्तकों के विषय में या पुस्तकों से संबंधित कुछ भी जानकारी आप हमारे पटल पर आप साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कि साहित्य लिखने की कोशिश में दिन रात एक किया होगा, आपकी जैसा कोई लिख ना पाया ना ही लिखता होगा। कि समंदर की गहराई से कोई पूछ तो लेता, जमी का हौसला क्या ऐसे तूफानों से कम होगा। प्रणाम देती हूँ मनमोहन सर को तथा उन्हें आने के लिए निमंत्रण देती हूँ, वे पटल पर आए और अपने शब्दों को और अपने भावों को साझा करें। जी मनमोहन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी। प्रणाम। आप सभी डॉक्टर मोहन कुशवाहा जी, अध्यक्ष संयोजिका व संचालन डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषिकेश भार्गव जी, श्रीमती विनीता जी विशेष अतिथि, और श्री रमेश महेश्वरी राजहंस जी विशेष अतिथि, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और अनुराधा प्रकाशन द्वारा संचालित अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह एवं अनुराधा प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मुझे आदेश हुआ है और मुझे कहा गया है, पुस्तक लोकार्पण या पुस्तक चर्चा के विषय में आज मैं यही कहूँगा कि आज जैसा आप सब जानते हैं कि आज का दिन एक विशेष है, 23 मार्च, जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में भी देखते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और उनके साथ जो उनके साथी तीनों को आज के दिन जो फांसी दी गई थी, आप जानते हैं कि राजगुरु जी, सुखदेव और भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई थी, तो इस वजह से आज के दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में देखते हैं। और मैं आज आपके समक्ष
जो पुस्तक चर्चा जो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर मदन मोहन चोपड़ा जी जो अखिल भारतवर्षीय स्वतंत्रता सेनानी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 96 वर्ष तक के वो थे जीवित, और तब तक हमारे कार्यालय में उस समय अनुराधा प्रकाशन पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं था, लेकिन पत्रकारिता का काम होता था और तब से मेरा उनसे संपर्क हुआ। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा धन्य, आज से 20 वर्ष पहले, वर्ष 2001 की बात है, जब उनसे मेरी भेंट हुई और मिलना जुलना प्रारंभ हुआ, तो वो बताया करते थे कि आज हमारे जो देशवासियों में सबसे पहले अपना हित आ गया है। चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे किसी व्यक्ति से मित्रता की बात करें, संस्था से जुड़ने की बात करें, तो व्यक्ति अपने हित को पहले देख कर के तोल मोल के निर्णय लेता है। लेकिन वो बताया करते थे कि वो दौर था जिसमें, क्योंकि जब इनको फांसी दी गई तो बाहर जो उनके मित्रों की टोली थी, उनमें डॉक्टर मदन मोहन चोपड़ा भी 13-14 वर्ष की आयु उस समय रही होगी, ये भी उस समय वहां पर थे। और ये बताया करते थे कि उन लोगों में क्या जज्बा था कि देखिए, ये उन्होंने अपना शरीर त्यागने से पहले ये उनका प्रण मतलब था कि वो हमसे ही पुस्तक प्रकाशित करनी थी। तो पुस्तक का नाम है डॉक्टर मदन मोहन चोपड़ा, राष्ट्र और मानवता को समर्पित जीवन। और उन्होंने ये क्लियर हमें मतलब बताया था कि उन लोगों का जज्बा क्या होता था कि ये शहीद आजम भगत सिंह जी या उस प्रकार के जो उनके साथी होते थे, उस समय पर देश के प्रति सबसे पहले देश हित, और उनकी भावना होती थी कि हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, पर अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वो बताया करते थे कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और इसी के साथ जब है एक प्रकाशक की बात आती है और एक लेखक की बात आती है, तो उस बीच उसमें किताब अपना एक रोल अदा करती है, क्योंकि किताब ही है जिसके माध्यम से एक प्रकाशक और लेखक का जुड़ाव होता है। और इसमें डॉक्टर मदन मोहन चोपड़ा जी के शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद यदि मुझे अनुमति होगी तो मैं अपनी एक कविता रखूंगा कि कोई हमारे हाथ में ऐसी किताब दे। बात किताब की चली है, तो कोई हमारे हाथ में ऐसी किताब दे, उलझे हुए सवाल का सीधा जवाब दे। सबकी है वह वसुंधरा, सबका है यह गगन, सबके लिए है रोशनी, सबके लिए पवन। फिर दो दिलों में क्यों घृणा का बीज पल रहा, क्यों बांस के जंगल सा मेरा देश जल रहा। कांटों को छोड़कर कोई महकता गुलाब दे, कोई हमारे हाथ में ऐसी किताब दे। सदियों से मेरा देश एक है, अखंड है। सदियों से मेरा देश एक है, अखंड है। इसकी अनोखी शान पे सबको घमंड है। मंदिर में देखिए, गुरुद्वारे में देखिए, मस्जिद में सबको कतारों में देखिए, जो आज इसे स्वर्ग से बढ़कर खिताब दे, कोई हमारे हाथ में ऐसी किताब दे। किसकी निगाह आज मेरी माँ के सुहाग पर, किसकी निगाह आज मेरे माँ के सुहाग पर। किसने चलाई आंधियां जलते चिराग पर, किसने जलाई आंधियां जलते चिराग पर। वो ये न सोचे आग से खेले नहीं हैं हम, वो ये न सोचे आग से खेले नहीं हैं हम। उनसे भी ज्यादा है हमारी एकता में दम। आजाद भगत सिंह साजा इनकलाब दे, कोई हमारे हाथ में ऐसी किताब दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनमोहन सर के लिए इतना खूबसूरत आपने पुस्तक के लिए बोला, पुस्तक का लोकार्पण किया, पुस्तक के विषय में आपने इतनी सुंदर जानकारी दी कि मैं दो शब्द मेरे मन से जो भाव आ रहे हैं मैं जरूर समर्पित करना चाहूंगी कि खुद जलकर करे जो उजियारा, खुद जलकर करे जो उजियारा, उम्मीद की जो बने पतवार, दूर करे अज्ञान का तांडव,
करे संगठित संपूर्ण समाज। जोड़कर कवि सम्मेलन की मशाल, नित छू लेते हो प्रखर शिखर आयाम। हम आपके वैभव को नमन प्रणाम करते हैं, आपसे जुड़े रहना अपना सौभाग्य समझते हैं। प्रणाम देती हूँ मनमोहन सर को। आप अगर अपना कुछ काव्य प्रस्तुति देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपका सादर स्वागत है। एक छोटी सी कविता है यदि आप कहें, क्योंकि जब इन लोगों के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला तो मेरे अंदर वो भाव उमड़ने लगे और जी। अपने आप ही एकाएक जो शब्द बाहर आए तो वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मैं और मेरा एकांत। जी, मैं और मेरा एकांत यूं बातें करते हैं, कहाँ और किस लिए छोड़ा था गांधी सुभाष भगत ने, और हम किधर जा रहे हैं। एक क्लर्क जो फाइलों के काम पर कम उनके वजन को ज्यादा तोलता है। एक अफसर जो हस्ताक्षर करने से पहले नोटों के रंग देखता है। एक नेता जो लेता है नोट या लेता है वोट और देता है एक खूबसूरत मगर झूठा वादा। मैं और मेरा एकांत अक्सर बातें करते हैं, सोने की चिड़िया कहलाना, मगर आज भुखमरी, बेकारी, भ्रष्टाचार, कौन आएगा जो करेगा इस आग का आचमन। मैं और मेरा एकांत यूं बातें करते हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं आपके खूबसूरत काव्य पाठ की को शत वंदन देती हूँ तथा अनुराधा प्रकाशन के विषय में ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से निस्वार्थ काव्य सेवा की है उसका ये परिणाम है कि अनुराधा प्रकाशन न सिर्फ ये एक संस्था है बल्कि ये एक संपूर्ण काव्य समेटे हुए अपने आप में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व की संपूर्ण धरा पर अपनी रोशनी फैला रही है। हर तरफ से जगमग होती है और हर साहित्यकार के हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो दिन आ चुका है जब न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि विश्व का हर कलमकार अनुराधा प्रकाशन का हिस्सा बनना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं इस उपलब्धि हेतु मनमोहन सर को पुनः धन्यवाद देती हूँ तथा जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे बीच से दो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर विनीता मैठानी जी मुझे सुन पा रही हैं तो कृपया जी विनीता जी, मैं आपको काव्य पाठ के लिए जरा सा आमंत्रण देना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आपको नहीं सुनेंगे कार्यक्रम का आगाज होगा। आज आपके आगमन की मधुर बेला आई है। आप 2 मिनट के लिए अपना माइक पीछे। मैं वही कह रही थी कि क्या आवाज आ रही है तो तभी मैं कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं, आपकी आवाज आ रही है, डबल आ जाती है, इसलिए मैं चुप होंगी। मैं मेरा माइक म्यूट करूंगी, फिर आप अनम्यूट हो जाइएगा। कि आज आपकी आगमन की मधुर बेला आई है, आपको हमारे खूबसूरत मंच पर हार्दिक बधाई है कि उषा नवल किरण सा चारों ओर छाया उजियारा। स्वागत करते पलक बिछाकर सभी स्वप्न सुखदाई हैं। कवि मंच पर आकर आप करें काव्य पाठ। सूरज अपनी किरणों से करे स्वागत आज। सूरज अपनी किरणों से करे स्वागत आज। आपको बहुत बहुत वंदन देती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ तथा काव्य पाठ के लिए आमंत्रण देती हूँ। कृपया विनीता मैठानी जी आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मैम। नमन करती हूँ माँ शारदे के श्री चरणों में और माता पिता के श्री चरणों में। नमन सम्मानित मंच अनुराधा प्रकाशन और सभी महान भावों को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ डॉक्टर साहिबा का कि मुझे उन्होंने हमेशा सखी की तरह, बहन की तरह बहुत अच्छे अच्छे मंच जो है प्रदान किए हैं और आज इतने सम्मानित व्यक्तित्व से जो है मुझे मिलने का अवसर मिल रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है और फिर से आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बात चली है कि साहित्य की, तो साहित्य की ही बात कर लेते हैं। वैसे मैंने एक रचना देश आवाज आ रही है जी। तो साहित्य प्रसार जो है लॉकडाउन में मेरे गढ़ देश का जो साहित्य है उसमें काफी प्रसार आया, बहुत ही उन्नति मेरे गढ़ देश के साहित्य को मिली। तो मैंने 4 पंक्तियों में इसको समेटने की कोशिश की।
प्रस्तुत कर रही हूँ। थम गया जहान था, थम गई सादत, जीवन डोर। जी। थम गया जहान था, थम गई जीवन डोर थी, सिसकियां खामोशियां निराशाएं चारों ओर। थम गया जहान था, थम गई जीवन डोर थी, सिसकियां खामोशियां निराशाएं चारों ओर थी। लो फिर भी एक उम्मीद की छाई थी मेरे देश में। जी। जीवन ज्योत जल उठी, आंधियों की घटा घनघोर थी। शिक्षा के उजियारे बांटे, रोशन जहां किया हमेशा। मैंने शिक्षकों के ऊपर ये रचना दी है। शिक्षा के उजियारे बांटे, रोशन जहां किया हमेशा। न बैठा चैन से उसकी कलम, कह रही फिर नई भोर थी। न बैठा चैन से उसकी कलम, कह रही फिर नई भोर थी। शिक्षक कवि बनकर साहित्य सेवा में मगन हुए। शिक्षक कवि बनकर साहित्य सेवा में मगन हुए। उनके हाथों में दर दर पहुंचने की लगन पुरजोर थी। गढ़ भाषा को आज जहां के कोने कोने पहुंचा दी। पहाड़ की खामोशियां उगल रही अब शोर। गढ़ साहित्यकारों की छाई बहार फेसबुक पेजों पर। गढ़ साहित्यकारों की छाई बहार फेसबुक पेजों पर। लगता फल फूलों से सजी डालियां झकझोर। भांति भांति के रूप रंग लिए अध खिले भी संग लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूं। भांति के रूप रंग लिए अध खिले भी संग लिए, बदले हुए कथानक कविताएं, जिनमें न केवल चांद और चकोर। कुछ करते माँ शारदे को अर्पण, कुछ नए समाज को साहित्य गंगा बहकर आज फिर बदल रही छोर थी। पढ़ने लिखने का सूरज छिप गया था आजकल। पढ़ने लिखने का सूरज छिप गया था आजकल। चमक उठा आसमां, फिर किरण भाव विभोर थी। चमक उठा आसमां, फिर हर किरण भाव विभोर थी। शिक्षक जो अभियान छेड़ दे मिलता है मुकाम। शिक्षक जो अभियान छेड़ दे मिलता है मुकाम भी। कलम के सिपाही का दर्द था एक तरफ। कलम के सिपाही का दर्द था एक तरफ, जीत एक और थी। अंतिम पंक्तियों में फहराया फिर परचम, दिलों में छोड़ अक्षरों के निशान। फहराया फिर परचम, दिलों में छोड़ अक्षरों के निशान। साहित्य का प्रसार अब झूम झूम ले रही हिलोर थी। साहित्य का प्रसार अब झूम झूम ले रही हिलोर थी। झूम झूम ले रही हिलोर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत। विनीता मैम अपना माइक म्यूट कीजिए। जी, मैं मेरे सभी श्रोताओं को वंदन देती हूँ विनीता मैम की ओर से। पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नीलम जी जुड़ी हैं, रश्मि जी जुड़ी हैं, और विनीता जी, एक और विनीता जी हैं, वो भी जुड़ी हैं। अंजना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रणाम देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को। रमेश जी जुड़े हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र सर जुड़े हैं हमारे साथ, नरेंद्र सर जुड़े हैं। सभी को प्रणाम देती हूँ। इसी मन से अनुराधा प्रकाशन की ओर से आप सभी को शत वंदन प्रणाम देती हूँ। तथा विनीता जी के बारे में मैं एक बात जरूर साझा करना चाहूंगी कि आप दूरदर्शन पर बहुत सुंदर कार्यक्रम दिया करती हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी देती होंगी, मुझे आकाशवाणी का नहीं पता, लेकिन मुझे दूरदर्शन का पता है। मैडम बहुत सुंदर गढ़वाली गीत गाया करती हैं, और मैं मैडम से अनुरोध करूंगी कि शायद उन्हें पूरा गीत नहीं याद होगा, क्योंकि किसी को याद रहना संभव नहीं होता, मगर मुखड़ा तो जरूर याद रहता है सभी को। एक छोटा सा मुखड़ा आप सुना दीजिए जी।
स्वागत। मैं मेरा माइक म्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट हो जाइए। अब एकदम से तो ऐसा कुछ गीत याद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा मैंने 2 लाइनें जो है सरस्वती वंदना की लिखी थी, तो वही सुना देती हूँ। माँ शारदे तेज कोटि कोटि नमन, माँ शारदे तेज कोटि कोटि नमन, हे ज्ञान दात्री तेज कोटि कोटि नमन, हे ज्ञान दात्री तेज कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। क्या बात है, इतना सुंदर, खूबसूरत चेहरा। विनीता मैम प्लीज आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से आवाज इको आ रही है, शायद 2 आपकी आईडी खुल गई हैं वहां पर, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं ऋषिकेश सर से के श्री चरणों में 2 शब्द देती हूँ तथा उन्हें निमंत्रण देती हूँ कि वे पटल पर आएं और अपना काव्य पाठ के साथ जो भी आपको अपने भाव प्रेषित करने कृपया कीजिए। कि शब्दों से दिल के भाव हमेशा भरते रहे, वक्ते रुखसार बुद्ध बने एक कोने में खड़े। कि शब्दों से दिल के भाव हमेशा भरते रहे, वक्ते रुखसार बुद्ध बने एक कोने में खड़े। और दौड़ साहित्य की हुई तो आप जीते हमेशा, दौड़ साहित्य की हुई तो आप जीते हमेशा। धोखे से दूर आपने मेहनत पर किया भरोसा। मैं चाहूंगी, सर से, ऋषिकेश सर से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वे अपने विषय में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप कई जगह पे आप प्रदेश महामंत्री और सचिव भी हैं, कहीं पर बहुत कुछ हैं आप, और आप केंद्रीय विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने विषय में छोटा सा परिचय दें, पहले हमारी जनता को और हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं, फिर आप आपका काव्य पाठ। स्वागत है ऋषिकेश। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल अच्छे से आ रही है। आदरणीय डॉक्टर अलका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से शब्दों को परिभाषित करते हुए जो मेरे कांधों पर जिम्मेदारी दी है, पता नहीं मैं आप सभी के समक्ष उस पर कितना खरा उतरूंगा, लेकिन आज इस मंच की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को मैं छूना चाहता हूं। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं नमन करता हूं उन्हें। साथ ही नमन करता हूं श्री रमेश जी माहेश्वरी, राजहंस जी, और साथ में श्रीमती विनीता जी, और इस पूरे समारोह की जो एक बिंदु है, जिस तरह से गीता में कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल मधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, तो वो एक जो जड़ है जिसकी शाखाएं पूरी धरा पर लटकी हुई हैं, उसका जो केंद्र बिंदु है हमारे बीच में है आदरणीय श्री मनमोहन शर्मा शरण जी, जो इस अनुराधा साहित्य प्रकाशन के संस्थापक बिंदु हैं। मैं नमन करता हूं उनको, और साथ ही नमन करता हूं इतने मतलब ये जो आभासी पटल है, इस आभासी पटल पर संचालन करना अपने आप में इतनी बड़ी कला है, जिसको कि हमारे बीच की हमारी बहन डॉक्टर अलका बहुत अच्छे से निभा रही हैं। मैं कई बार कोशिश कर रहा था, कुछ तकनीकी गड़बड़ी चल रही थी जिसके कारण मैं आप लोगों को सुन पा रहा था, और बीच बीच में जब मनमोहन शर्मा जी बोले हैं आदरणीय, तो उस समय बिल्कुल आवाज भी चली गई थी, बट अंततोगत्वा मैं आप लोगों के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहा हूं। तो सर्वप्रथम तो मैं अनुराधा साहित्य प्रकाशन पूरे परिवार को ये बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इस पूरे ऐतिहासिक क्षण को मैं हमेशा से देखता रहा हूं, और मुझे अच्छे से याद है कि मेरी एक कविता, 2 कविताएं मेरी साझा काव्य संकलन काव्य सुगंध के प्रथम भाग में प्रकाशित हुई थी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि शर्मा जी के साथ में मैं इतिहास के इस सफर का साथी रहा हूं।
बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 21 तारीख से जो आपका ये ऑनलाइन कवि गोष्ठी समारोह प्रारंभ हुआ है, ये 28 तक चलेगा। उस परम सत्ता को हम साक्षी मानकर, क्योंकि हम सभी कवि लोग शब्दों की सृजना करते हैं, जो सृजन है उस सृजन को नमन करते हुए 2 पंक्तियां और उसके बाद में अपनी कविता को रखना चाहूंगा कि बहुत ही सरल है बने को मिटाना। किसी ने कहा है ये कि बहुत ही सरल है बने को मिटाना, बहुत ही सरल है उठे को गिराना, सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, अगर हो सके तो इसे कर दिखाना। एक कवि और ये पूरा अनुराधा प्रकाशन पूरा का पूरा इस सृजन को कर रहा है, इस बिगड़े हुए को बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं अपने परिचय में बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं मैम, इतना ही कहूंगा। पूरा नाम मेरा ऋषिकेश भार्गव, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पे हूँ, केंद्रीय विद्यालय गुना में पदस्थ हूँ, अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुना शाखा का मैं महासचिव, साथ ही भारत विकास परिषद में संस्कार शिविर, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको 7 दिवसों का हम आवासीय एक प्रशिक्षण रखते हैं, जिसमें वो भारतीय संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज और हमारे जो ऐसा इतिहास जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, उस पूरे इतिहास को हम इस मंच के माध्यम से 7 दिवस में उनको प्रतिवर्ष दिखाते हैं। इसके साथ ही जो पाठक मंच है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित है, उसका मैं गुना इकाई का महासचिव हूँ, और भारतीय शिक्षण मंडल जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका गुना इकाई का मैं महामंत्री हूँ। तो बहुत सारे दायित्वों को करते हुए साहित्य साधना थोड़ी बहुत हो जाती है, तो मैं अपनी कविता की वानगी आप सभी के समक्ष रखता हूँ। मैं भी श्रृंगार का हूँ, जिस तरह से अलका जी शुरू में बोल रहे थे कि श्रृंगार केवल दोनों नहीं, श्रृंगार पे हमारा भी हक है, हम भी उसको व्यक्त करना चाहेंगे। स्वागत है, मुझे पता नहीं था वैसे कि आप श्रृंगार भी लिखते हैं। स्वागत है। लेकिन तब तो आपसे हम आज संचालन करवाते हैं। नहीं, मैं श्रृंगार वालों को बख्शते नहीं है हम कभी भी। मैं आप दोनों पूरा हमारा नारी शक्ति समूह आप दोनों बहनों के माध्यम से आज इस पटल पर है, मैं नमन करता हूँ। मैं अपनी 2 पंक्तियां और उसके बाद अपना गीत रखता हूँ आपके समक्ष कि सृजन का बीज बनकर दफन कर ले खुद को माटी में, सृजन का बीज बनकर दफन कर ले खुद को माटी में, मिटा दे अपनी हस्ती को खिला ले फूल छाती में, वही दिलबर वही रहबर वही दिलदार होता है, वही रहबर वही दिलबर वही दिलदार होता है, इस धरा पर नारी ही ईश्वर का सत्य सतत अवतार होता है, ईश्वर का सत्य सतत अवतार होता है। मैं नमन करते हुए मैं अपने गीत की प्रस्तुति देता हूँ। ये प्रेम से शुरुआत होती है, लेकिन प्रेम क्यों कहते हैं कि प्रेम प्राप्ति नहीं, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है। जितना त्याग प्रेम में होगा, प्रेम अपनी ऊंचाइयों को उतना उसमें पाता जाएगा। उसी समर्पण और त्याग को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से करता हूँ व्यक्त आपके समक्ष कि तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ, तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ। जब पहली बार मिले थे तो दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया, जब पहली बार मिले थे तो दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया, नजरों से वार किया तुमने, नजरों से वार किया तुमने, अब धड़कन तो सुनते जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ, तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ। दूसरा बंद है कि दिन के भी उजालों में अक्सर अब रात अमावस लगती है, दिन के भी उजालों में अक्सर अब रात अमावस लगती है, इस रात अमावस में रुककर पूनम की रात बना जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ, तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ। अंतिम बंदे कविता का जो त्याग को, समर्पण को प्रदर्शित करता है कि पानी की मचलती लहरों को, पानी की मचलती लहरों को एक रोज किनारा मिलता है, पानी की मचलती लहरों को। आदरणीय कुशवाहा जी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं आशीर्वाद चाहूंगा इन पंक्तियों के ऊपर कि पानी की मचलती लहरों को एक रोज किनारा मिलता है, पानी पानी की मचलती लहरों को एक रोज किनारा मिलता है, मेरे इस बहते जीवन में, मेरे इस बहते जीवन में कोई तटबंध बना जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ, तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे आयोजक मंडल को अपनी हृदय की
बहुत मुझे लग रहा है सर का नेट फिर से डिस्टर्ब हो गया। क्या ऐसा हुआ है? मैं ही नहीं सुन पा रही हूँ। शायद सर की आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं। सर बहुत जी, उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत मतलब सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर उन्होंने समा बाँधा आज। जी जी, जी मैम। हिंदुस्तान जी, जी, जी। आ, मन नहीं भरा वैसे, अगर एक छोटी-सी और प्रस्तुति हो जाए तो दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना आप बिल्कुल मैम। दूसरे क्रम में आप देना चाहें तो दूसरे क्रम में दे दीजिएगा। ठीक है मैम, जैसे दूसरा आप क्रम कर लेंगे। नहीं, दूसरा ठीक है। क्रम कर लेंगे। हाँ। दूसरा दूसरा क्रम सबका नहीं होगा, बस आप ही का होगा लास्ट में एक अरे छोटा-सा। मैम। जी, जी जी मैं जी। प्रणाम देती हूँ आप जैसी सम्मानित हस्ती को जो आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आप उपस्थित हुए, आपने इस पटल को धन्य किया और आपके श्रीवाणी द्वारा जितना भी हम लोगों ने सुना, हमारे हमारे सब हम लोगों ने जितना भी ग्रहित किया, वो बहुत ही आनंददायी था। बहुत सुंदर आपने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। मैं आपको पुनः नमन देती हूँ, पुनः वंदन देती हूँ तथा आपको मैं आदरणीय 2 शब्द आदरणीय से ज़रूर आदरणीय समर्पण एक बात दूँगी। बीच में कहना चाहूंगा। हाँ जी। एक बात कहना चाह रहा हूँ, बीच बीच में कहीं से गाय की या भैंस की आवाज सी आ रही है बोलने की। या तो लग रहा है कि वो साहित्य हमारा सुन रही है और मतलब कहने का वो अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही है, ये मैं जी। नहीं समझ पा रहा, लेकिन बीच बीच में सुन रहा हूँ कहीं से आवाज आ रही है। ठीक है, आज तो सारा वातावरण आनंददायक हो रहा है। अगर पशु पक्षी भी अगर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और गुनगुना रहे हैं तो ये तो एक बहुत अच्छी ये बात है। हमारे लिए ये ऐसा लग बात रहा तो है कि अच्छी है। हमने न सिर्फ मानव हृदय को छुआ जाकर, हमने पशु पक्षियों को भी छुआ। शायद चांद सितारे जी, सूरज जी। आसमान सब हमारे बीच में गुनगुना रहे हैं आज। मैं ऋषिकेश सर को 2 शब्द देती हूँ और फिर इसी काव्य यात्रा में रमेश महेश्वरी सर की ओर बढ़ेंगे। वे अपना काव्य पाठ देंगे कि आपका कर्मठ व्यवहार ही आपकी पहचान बना है। आपका आपका कर्मठ व्यवहार ही आपकी पहचान बना है। अपने साहित्य से आपने मुट्ठी में सारा हिंदुस्तान किया है। आपकी मेहनत का सदा मीठा ही आपको फल मिला है और अंगारों पर चलकर आपने इतिहास रचा है। अंगारों पर चलकर आपने इतिहास रचा है। प्रणाम देती हूँ ऋषिकेश सर को और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ाती हूँ इसी क्रम को तथा रमेश महेश्वरी सर से वंदन देती हूँ उनको और कहूंगी कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राजहंस सर बहुत खूबसूरती से हास्य भी लिखते हैं और बहुत सारी गजलें लिखते हैं। मैं तो उनका हृदयांगन पटल पर मैं उन्हें अक्सर ही पढ़ती हूँ, अक्सर क्या डेली ही मेरा ये नियम है, सर कुछ ना कुछ वहाँ रखते हैं। तो मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगी कि वे अपना सबसे बेहतरीन काव्य पाठ आज यहाँ प्रस्तुत करें और हम सभी को कृतार्थ करें। अनुराधा पटेल आपका वंदन करता है, आपका स्वागत करता है। महेश्वरी सर। धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि श्री कुशवाहा सर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सफल संचालन आप कर रही हैं और हमारे श्री अनुराधा प्रकाशन के स्वामी आज यहाँ हम लोगों के साथ में इस कार्यक्रम के साक्षी बने हुए हैं। ऋषिकेश भार्गव सर ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, मुझे तो खुद लग रहा था वो श्रृंगार की रचना, खुद उनका श्रृंगार देखकर मैं खुश हो रहा था कि निश्चित रूप से श्रृंगार से उनका लगाव है। उनका मतलब मस्तक उस भाल पे सजा हुआ टीका बहुत आनंदित कर रहा था। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बहन विनीता मैठानी जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे भार्गव साहब ने थोड़ा सा उसके ऊपर श्रृंगार के ऊपर रचना सुनाई, बहुत सुंदर लगी। मैं कुछ पंक्तियाँ इस तरह से, क्योंकि मैं अधिकतम तो हास्य और व्यंग्य लिखता हूँ, लेकिन आपका ऐसा आदेश हुआ है, मैं सोचता हूँ कि शायद कहीं अपनी प्रस्तुति में कामयाब हूँ। कि सुना है पराई हो गई अब तू, अब छत पर मत आया कर। सुना है पराई हो गई अब तू, अब छत पर मत आया कर। प्यार अमानत हो गया तेरा, अब मत प्यार जताया कर। सुना है पराई हो गई अब तू, अब छत पर मत आया कर। प्यार अमानत हो गया तेरा, अब मत प्यार जताया कर। क्या बतलाऊं लोग कहें क्या तेरे मेरे बारे में। क्या बतलाऊं लोग कहें क्या तेरे मेरे बारे में।
पिछली बातें सभी भुला दे, अब मत हंसा हंसाया कर। सुना है पराई हो गई अब तू, अब छत पर मत आया कर। प्यार अमानत हो गया तेरा, अब मत प्यार जताया कर। ये प्यार प्यार है, खेल नहीं है, कोई समझे ना समझे। प्यार प्यार है, खेल नहीं है, कोई समझे ना समझे। प्यार नहीं वो महज ख्वाब था, तू दिल को समझाया कर। सुना है पराई हो गई अब तू, अब छत पर मत आया कर। प्यार अमानत हो गया तेरा, अब मत प्यार बताया जताया कर। कि शायद थी तेरी मजबूरी, सोच के मैंने सब्र किया। शायद थी तेरी मजबूरी, सोच के मैंने सब्र किया। खुदा वास्ते सुर्ख दुपट्टा, अब मत तू लहराया कर। सुना है पराई हो गई अब तू, सुना है पराई हो गई अब तू, अब छत पर मत आया कर। प्यार अमानत हो गया तेरा, अब मत प्यार जताया कर। और इसी के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी से इजाजत लेते हुए, क्योंकि अभी होली बीत के चुकी है और नेताओं की होली और कैसे कैसी होती है, इजाजत लेके पढ़ना चाहता हूँ एक हास्य और व्यंग्य की कविता। होली देखें संचालिका जी, देखें ध्यान दें। होली खेल रहे मोदी जी, अच्छा ममता और माया के संग। सही सही। होली खेल रहे मोदी जी, ममता और माया के संग। ठुनक मटक के दोनों क्वारी, ठुनक मटक के दोनों क्वारी, खूब चढ़ावे रंग। होली खेल रहे मोदी जी, ममता और माया के संग। ये खूब चढ़ावे रंग आप समझ रहे होंगे, मुहावरा है। एक और मोदी बेचारे, दूजी तरफ विरोधी सारे। एक और मोदी बेचारे, दूजी तरफ विरोधी सारे। मार रहे व्यंग की पिचकारी, देख रही है जनता सारी। मार रहे व्यंग की पिचकारी, देख रही है जनता सारी। फेंक रहे शब्दों के गोले, फेंक रहे शब्दों के गोले, है रही जैसे जंग। होली खेल रहे मोदी जी, ममता और माया के संग। पंक्ति देखें कि मोदी जी ने मारी पिचकारी, ममता भीग न पाई। मोदी जी ने मारी पिचकारी, ममता भीग न पाई। यूपी में खेला करने को दीदी दौड़ के आई। मोदी जी ने मारी पिचकारी, ममता भीग न पाई। यूपी में खेला करने को दीदी दौड़ी आई। दीदी बबुआ संग संग झूमे, दीदी बबुआ संग संग झूमे, जैसे पी गयो भंग। होली खेल रहे मोदी जी, ममता और माया के संग। कि बापू ने बेहद समझाया, बापू ने बेहद समझाया, पर टीपू की समझ न आया। बापू ने बेहद समझाया, पर टीपू की समझ न आया। पप्पू और बुआ को छोड़ा, अब जयंत है मन को भाया। पप्पू और बुआ को छोड़ा,
अब जयंत है मन को भाया, राम ही जाने कितने दिन तक रहवे दोनों संग, होली खेल रहे मोदी जी ममता और माया के संग, ठुनक मटक गए दोनों क्वारी खूब चढ़ावे रंग, होली खेल रहे मोदी जी। पंक्ति देखें, अंतिम पंक्ति में चल रहा हूं कि मम्मी कहती बिटवा तुझको अब तक अकल न आई, मम्मी कहती बिटवा तुझको अब तक अकल न आई, और बहना कहती भले ही मूड है पर है मेरा भाई, मम्मी कहती बिटवा तुझको अब तक अकल न आई, बहना कहती भले ही मूड है पर है मेरा भाई, कहाँ बोलना और क्या कहना उसे न आवे ढंग, होली खेल रहे मोदी जी ममता और माया के संग। अंतिम पंक्ति देता हूं कि 36 वाले, मुझे आदरणीय पांडे भार्गव साहब की तरफ से कुछ वो संकेत नहीं मिल रहा, शायद पंक्तियां पसंद नहीं आ पा रही हैं। आदरणीय ऋषिकेश भार्गव जी, सादर स्वागत। 36 वाले जी 36 वाले हुए 63, हिलमिल खेलें होली। जब विपक्ष की लोग जो पक्ष में हो जाते हैं तो 36 का आंकड़ा 63 में अपने आप बदल जाता कि 36 वाले हुए 63, हिलमिल खेलें होली, स्वार्थ खातिर हुए एक सब बोले एक सी बोली, इनके रंग ढंग देख के जनता है रही बेहद दंग, होली खेल रहे मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारा अनुराधा प्रकाशन मंच किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता है। ये जो छोटी सी एक काव्य प्रस्तुति थी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कि होली है बुरा ना मानो होली है वाली कहानी है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी। और इसी प्रस्तुति के साथ मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तथा मैं 2 शब्द आपके श्री चरणों में पुनः समर्पित करती हूँ। सर ने अभी कहा था बुरा न मानो होली है, इसमें कहा एक तरफ मोदी बेचारे और दूसरी तरफ सारा विपक्ष, लेकिन वो इलेक्शन के बाद उल्ट रिवर्स हो जाता है कि बेचारे वो नहीं, बेचारे वो हो गए। चलिए हम यहाँ पर आज हमारा तो अच्छी बात है, हमारा साहित्य का रंग है, हम साहित्य की बातें करेंगे और साहित्य के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे राजनीति की बात के लिए राजनीतिक मंच पर जाएंगे, वहां खुलकर बोलेंगे, जिसको जो बोलना है वहां पर बोलेंगे। यहाँ पर हम मोदी जी को प्रणाम देते हैं, सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी को नमन देते हैं, प्रणाम देते हैं, वंदन देते हैं, तथा बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चाहे जीते या हारे, हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का सदस्य है, हिंदुस्तान का बाशिंदा है, और यहाँ हिंदुस्तान से प्यार करें, अपने दिल में अपने भावों में हिंदुस्तान को लेकर जिए। यूं तो ये तो चलता ही रहता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं इससे पहले कि मैं मोहन सिंह कुशवाहा जी को बुलाऊं, मैं खुद अपनी एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच में, गजल नहीं है, एक छोटा सी प्रस्तुति है, वो आप सभी के साथ साझा करती हूँ, प्रणाम देती हूँ। प्रस्तुति तो देनी ही चाहिए। स्वागत है मैम, स्वागत है। सादर वंदन देती हूँ कि तेरी उम्मीद में कुछ यूं हर एक लम्हा गुजरता है, तेरी उम्मीद में कुछ यूं हर एक लम्हा गुजरता है, जैसे दरिया को देखकर प्यासा गुजरता है, कि कहाँ मालूम था अंजाम मोहब्बत में जुदाई का, कहाँ मालूम था अंजाम मोहब्बत में जुदाई का, समंदर साथ हो फिर भी सावन सादा गुजरता है, कि नजर को फेर कर तुम भी बने हो अजनबी हमसे, नजर को फेर कर तुम भी बने हो अजनबी हमसे, हर याद से मेरा मुकद्दर बिगड़ता और संवरता है। मैं एक मुक्तक विनीता जी को समर्पित करती हूँ कि तेरी बाहों के घेरे में ठहर कुछ वक्त बिताते हम, तेरी बाहों के घेरे में ठहर कुछ वक्त बिताते हम,
जहर होकर दवा कैसे जुनूने मर्स निकलता है, कि जहर कैसे दवा होकर जुनूने मर्स निकलता है। और एक मुक्तक मैं रमेश सर को देती हूँ कि तलाश मिट गई होती किसी को पा लिया होता, तलाश मिट गई होती किसी को पा लिया होता, हुस्न खामोश होकर इश्क पनाहों से गुजरता है, हुस्न खामोश होकर इश्क पनाहों से गुजरता है। और एक अंतिम मुक्तक मैं देती हूँ जी, कुशवाहा सर आपको समर्पित करती हूँ। और खास दाद चाहूंगी, जब आपका अध्यक्षीय भाषण देंगे तो मेरे इस मुक्तक को एक दाद दे दीजिएगा कि करो आजाद हमको तुम इश्क जंजीर से हरदम, करो आजाद हमको तुम इश्क जंजीर से हमदम, लबों की इस शरारत से बाखुदा दम निकलता है, लबों की इस शरारत से बाखुदा दम निकलता है। और मैं एक छोटा सा गीत भी देना चाहूंगी, एक गीत देती हूँ मैं कि मन की बातें बताएं तुम्हें क्या है ये पहली मोहब्बत हमारी, भले दिन थे वो गुजरे जमाने, मीठी मीठी सी अगन लगाई, दिल में करती है हलचल हमेशा, जैसे पहली नजर की जुदाई, आग पानी में अब तो लगी है, नजरे नजरों से जब भी मिलाई, बांध लो हमको अपनी खिजा में, खोल दो ये पायल हमारी, आंखें देने लगी आज धोखा, नजरें देने लगी आज धोखा, यादें यूं भी पुरानी चली आई, मन की बातें बताएं तुम्हें क्या है ये पहली मोहब्बत हमारी। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ तथा एक मुक्तक देश के नाम समर्पित करती हूँ। एक छोटे से गीत का एक छोटा सा ही बंद देती हूँ कि जाग रहा है मन भीतर से, जाग रहा है मन भीतर से, थामे इज्जत हिंदुस्तान की, मातृभूमि पर हुए नुछावर, हंसते हंसते प्राण रे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और मैं मुझे लगता है कि मुझे यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, क्योंकि अभी मोहन सर को भी पढ़ना है और एक छोटी सी प्रस्तुति हम ऋषिकेश सर से लेंगे। वो ऋषिकेश सर को निमंत्रण मोहन सर ही देने वाले हैं, क्योंकि फिर उनका अध्यक्षीय भाषण होगा और फिर वो अपनी प्रस्तुति देंगे कि आसमान से ऊंची कद का, कि आसमान से ऊंचे कद का भारत माँ का गौरव। मोहन सर, मैं आपको इन्हीं शब्दों से समर्पण देती हूँ तथा आपका आह्वान करूंगी कि आप पटल पर आएं कि आसमान से ऊंचे कद का भारत माँ का गौरव, शीश पे जिसके काश्मीर और दिल में सुंदर वैभव, जन जन के होठों पर खिलती वीरों की गाथा हो, कदमों में गंगा हो लहराता तिरंगा हो, कदमों में गंगा हो लहराता तिरंगा हो। जय भारत, जय भारती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मोहन कुशवाहा सर को आने के लिए निमंत्रण देती हूँ। कृपया पटल पर आएं और अपना काव्य पाठ दें तथा आपके शुरुआत से पहले आप ऋषिकेश सर से कुछ सुनने की गुजारिश करें। प्रणाम। यही कह रहा हूँ कि मैं पढ़ूं इसके पहले ऋषिकेश भार्गव जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप दूसरे चक्र का अपना अभिरचना दें। जी 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 सर, सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साहित्य मनीषियों के बीच में मुझ अदने को ये मुख्य आतिथ्य का सौभाग्य मिला है, तो उसके लिए सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। और सर,
1 मिनट के लिए आपको टोकना चाहूंगी। हमारे बीच बहुत सारे दर्शक और श्रोता जुड़े हैं, कृपया आप उनका धन्यवाद अदा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि द्वय हैं, क्योंकि जो 6 लोग यहाँ दिख रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे साथ ऐसे कई श्रोता, हमारे साहित्य प्रेमी, साहित्य सृजक, और ये भी कह सकता हूँ कि वो हमारे पूरे परिवार के लोग भी इस समय हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। तो मैं उनका इस प्रकार से, और ख़ास करके मैं एक पूजा गोयल जी का नाम इसमें बार-बार आ रहा है, और मेरा मतलब दुर्भाग्य कहिए, कुछ तकनीकी कारण के कारण मैं आदरणीय महेश्वरी जी का काव्य पाठ या उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, और मैं ये जो नीचे इनकी क्लिपिंग चल रही थी शब्दों में, उससे लग रहा था कि वास्तव में कविता की जो ऊंचाई है वो इतनी थी कि अनवरत जो शब्दों की माला स्क्रीन पर आ रही थी, उससे लग रहा था। तो मैं उस रसास्वादन से थोड़ा सा दूर हो गया। तो मैं उन सभी श्रोता साथियों को, साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस प्रोग्राम के साक्षी बने हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति है, आज के युग में हर व्यक्ति अपने एक चेहरे पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा और तीसरे पे चौथा लगाता है। मैं इससे बात करता हूं तो कुछ मेरे भाव होते हैं, दूसरे से बात करता हूं तो कुछ और भाव होते हैं। इस तरह के भावों की भंगिमा को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, खुद को साक्षी मानकर कि आज सुबह जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, आज सुबह जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, आश्चर्य कुछ पशुता की निशानी लिए हुए वो हंस रहा था। कौन? मेरा चेहरा। आज सुबह जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, आश्चर्य कुछ पशुता की निशानी लिए हुए अपने आप पर हंस रहा था। मैं हैरान परेशान, पर वो अपने आप पर खुश हो रहा था। कौन? चेहरा मेरा। आज सुबह जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, आश्चर्य कुछ पशुता की निशानी लिए हुए अपने आप पर हंस रहा था। मैं हैरान परेशान, पर वो अपने आप पर खुश हो रहा था। मेरी आंखें लाल सूखी, उनमें कीचड़ लबालब भरा हुआ, होंठ सूखे पत्ते, नाक किसी चिमनी की तरह धुआं उड़ेलती, दांतों का मंजर वीरान किला। मेरी आंखें लाल फूली, उनमें कीचड़ लबालब भरा हुआ, होंठ सूखे पत्ते, नाक किसी चिमनी की तरह धुआं उड़ेलती हुई, दांतों का मंजर वीरान किला, और जुल्फ यूं बंजर जमी पे कुछ घास सी उगाई हो, जैसे खुदा ने बेरुखी आज इस रुख पे ही दिखलाई हो। उस दिन न एक अच्छाई पूरा हैवान दिख रहा था, उस दिन न एक अच्छाई पूरा हैवान दिख रहा था, फिर भी न जाने क्यों मैं अपने आप को इंसान कह रहा था, फिर भी न जाने क्यों मैं अपने आप को इंसान कह रहा था। सो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरे अनुराधा प्रकाशन परिवार का, हम इस पटल के माध्यम से जुड़े हुए सभी साहित्य साथियों का, सृजकों का, साहित्य प्रेमियों का, और सबसे ज्यादा जो हमारे सुधी श्रोतागण हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय सर जी, प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में महेश्वरी सर, राजहंस सर, हमारे बीच मुजफ्फरनगर से पूजा जी जुड़ी हैं, पूजा अग्रवाल जी। मैं चाहूंगी कि आप उनका धन्यवाद अदा करें जी। हाँ, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी। पूजा जी बराबर हृदयांगन साहित्य मंच से भी जुड़ी रहती है, और आज भी ये उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आज ये कार्यक्रम सुनना चाहेंगे। और जहाँ जहाँ आपका सानिध्य होता है, जहाँ जहाँ आपका संचालन होता है, तो पूजा जी हमेशा से उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहती हैं, और बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। बहुत बहुत वंदन देती हूँ पूजा, बहुत प्यारी सखी है मेरी, और ये मेरा सौभाग्य है। और ये भी मैं एक बात यहाँ से डिक्लेयर कर रही हूँ कि पूजा बहुत जल्दी हमारे बीच जुड़ने वाली हैं, और हमारे बीच वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगी 29 के बाद किसी भी दिन। तो मैं पुनः वंदन देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को, तथा दो शब्दों से कुशवाहा सर को पुनः निमंत्रण देती हूँ। एक बार मैं निमंत्रण दे चुकी, पुनः देती हूँ, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये बार बार मौका मिल रहा है कि मैं आपको समर्पण दूं, आपके श्री चरणों में दो दो शब्द रखूं। कि यूं तो खूब कोहराम मचा है फजाओं में, यूं तो खूब कोहराम मचा है फजाओं में, एक खूबसूरत फूल खिला है निगाहों में, कि आपकी जैसा काव्य कोई रच नहीं सकता कुशवाहा सर, आपकी जैसा काव्य कोई रच नहीं सकता। साहित्य की रवानी बहती है आपकी अदाओं में, साहित्य की रवानी बहती है आपकी अदाओं में। पुनः प्रणाम देती हूँ तथा आपको जी पुनः निमंत्रण। मैं मंच की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और
आभार व्यक्त करना चाहता हूं अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह को और मनमोहन शर्मा सरड़ संस्थापक महोदय को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच हर तरह की कविताएं पढ़ी गई और बहुत अच्छी पढ़ी गई, कुछ हास्य भी ये राजहंस जी ने सुनाया। कानपुर में आज होली का समापन होगा। स्वतंत्रता सेनानियों का गंगा मेला आज होता है, जो व्यापारियों का कहा जाता है, और गंगा के किनारे आज तमाम टेंट लगे होते हैं, मंच लगे होते हैं, जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, होरी होती है। ये कहानी तब की है जब स्वतंत्रता सेनानियों को बंद करके रखा था अंग्रेजों ने, और जब आज छोड़ा गया तो उन लोगों ने होली मनाई थी। बहुत सुंदर। तो मैं 4 पंक्तियां पहले एक छंद के माध्यम से कहना चाहता हूं। हालांकि अलका जी ने मुझे पहले ही आदेशित कर दिया था कि आप श्रृंगार पढ़िएगा। मैं बहुत सुंदर पढ़ते हैं। कवि हूं, लेकिन आदेश का बिल्कुल पालन करूंगा। इसके पहले आप 4 पंक्तियां ले। कविता कलम की स्याही से लिखी जाती नहीं, लेखनी में आंखों वाला पानी होना चाहिए, और सिर्फ नाराजी भाषणों का गुणा भाग नहीं, भावना में वक्त की रवानी होनी चाहिए। वर्ग प्रांत भेद अलगाव नहीं, चहुं दिशि देश निगरानी होनी चाहिए, चहुं दिशि देश निगरानी होनी चाहिए। और वो जो देश के लिए शहीद हो गए मोहन, कविता में उनकी कहानी होनी चाहिए। बहुत खूब, शहीद हो गए मोहन, कविता में उनकी कहानी होनी चाहिए। अभी 1 घंटा 8 मिनट हुए हैं हमारे लाइव हुए पटल को। अब दोनों लोग, अलका जी और मनमोहन शर्मा सरड़ जी भी हैं। कब तक चलाना है आप बता दें, तो मैं एक राष्ट्रीय चेतना का भी चाहूंगा कि गीत आप सुन लें, अच्छा लगेगा। आज का शहीदी दिवस है, आपको सुनना हमारा सौभाग्य है। आप जब तक चाहें तब तक चलाइए, ये तो बहुत लंबा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपकी जो फरमाइश थी जी, वो मैं पूरी कर, इसके बाद एक रचना मैं राष्ट्रीय चेतना का पढ़ूंगा। स्वागत है। सादर। देखिए, कुछ दोहों में श्रृंगार के दोहे कह रहा हूं, एक दोहे आप सुन लें। कि सरसों से कहने लगी, सरसों से कहने लगी, कुंवारी मंद बयार, कि गंध तुम्हारी भर गई, पोर पोर में प्यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पोर में प्यार। और एक चित्र देखें आप, मैंने सिर्फ फोटोग्राफी करी है। नायिका नदी में नहाती है और कपड़े बदलने के लिए किसी झाड़ के आड़ में, जिसे मैं कहूँगा ओट, झाड़ की ओट, जाती है कपड़े बदलने के लिए। चित्र देखें आप कि यौवन करे स्नान जब, यौवन करे स्नान जब, गया कुंज की ओट, यौवन करे स्नान जब, गया कुंज की ओट।
भंवरा मंडराने लगा, देख गुलाबी होठ, भंवरा मंडराने लगा, देख गुलाबी होठ। क्या और बात है, बहुत सुंदर। ज्यादा समय ये ऋषिकेश भार्गव जी, कैमरा आप खोल लें तो एक गीत आप देखें, छोटा सा नन्हा सा गीत एक सिंगार का। जी स्वागत है सर। संचालक स्वागत। और मैं ये कह रहा था कि संचालक का आदेश अध्यादेश होता है, तो वो पूरी कर रहा हूं। अब देखें एक फागुनी गीत सिंगार का, कि शर्मीली आंखों की, शर्मीली आंखों की, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, शर्मीली आंखों के, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, बोल गई। मंद देखिएगा, कि मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, सुधियों की बाहों में बेसुध सा कर जाती, मंद मंद मधुरित की, मंद मंद मधुरित की, मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, सुधियों की बाहों में बेसुध सा कर जाती, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी, रंग में कपोल, रंग जाती सिंदूरी, रंग में कपोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल। दूसरा बंद, देखिए 3 बंद का गीत सिर्फ, कि थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, थिरक थिरक मन यादों की आहट में, अनदेखे अनजाने अनचाहे चाहत में, थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, अनदेखे अनजाने अनब्याहे चाहत में। अब शब्दों को बस पढ़िए, कि थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, अनदेखे अनजाने अनब्याहे चाहत में, करती हैं घूंघट से, घूंघट से करती हैं, करती हैं घूंघट से, करती हैं घूंघट से सांसें की लोल, करती हैं घूंघट से, करती हैं घूंघट से सांसें की लोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में। और अंतिम अंतिम बन, कि महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई, महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई, मुजराई अमराई महुआ सी मदहोश, दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है, कि महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई,
बार बार लेता मन तरुड़ी का अंगड़ाई, होश आई अमराई, बार बार लेता मन तरुड़ी का अंगड़ाई, टूट रहे टूट रहे अंगिया के बंधन मोल, बोल क्या बात। गई आई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल। एक श्रृंगार का गीत ऐसे भी कहा जा सकता है, मैंने ये प्रयास किया। और 4 मिनट की रचना एक मैं और चाहता हूं कि समापन हो। आज सादर आज सादर से हिंदी दिवस है, तो राष्ट्रीय चेतना का एक गीत होना चाहिए। निश्चित आप देखें, परम सौभाग्य जी। मेरी मूल विधा जो है राष्ट्रीय चेतना है कि देश था गुलाम दुख झेलते रहे, देश था गुलाम दुख झेलते रहे, बोझ बनी जिंदगी ढकेलते था गुलाम दुख। एक मिनट विनीता मैम, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी सर। कि देश था गुलाम दुख झेलते रहे, बोझ बनी जिंदगी ढकेलते रहे, गोरे काले दिल हैं बताने के लिए, गोली को खिलौना मान खेलते रहे, धरती की प्यास हमने खून से बुझाई थी, धरती की प्यास हमने खून से बुझाई थी, तब कहीं जाके ये आजादी मिल पाई थी, लुटने से इसको बचाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, बलिदानियों की कुर्बानी हिंद है, जूझते रहे कफन बांध सिर पे, भगत आजाद की जवानी हिंद है, देश ने किया था जो वादा निभाने के लिए, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, ये हमारा वादा था शहीदों कि देश ने किया था जो वादा निभाने के लिए, बलिदानियों का सपना सजाने के लिए, एकता के सुमन खिलाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। क्यों कहना पड़ रहा है मित्रों आज ये राष्ट्रीय चेतना जगाने की, एकता लाने की? क्योंकि देश प्रेम भावना सिमट रही है, देश प्रेम भावना सिमट रही है, धर्म वर्ग जातियों में बट रही है, देश प्रेम भावना सिमट रही है, धर्म वर्ग जातियों में बट रही है, एकता यहाँ की एक एक हो गई, नई घटनाएं नित घट रही हैं, इसी राह चल के गुलामी आई थी, इसी राह चल के गुलामी आई थी, भारती को रक्त के आंसू रुलाई थी, भारती को रक्त के आंसू रुलाई थी, वक्त है अभी भी चेत जाओ साथियों, है अभी भी चेत जाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। और मित्रों, कवि जीवन भर कविता लिखता है, कहीं कहीं 2-4 पंक्तियां उस कविता की हो जाया करती है। मुझे लगता है कि मेरी अगर वो
पंक्तियां हैं तो शायद ये हो सकती हैं, अब देखेंगे पल कि वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं। 4 पंक्तियों में देश की स्थिति दे रहा हूं कि द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं। जब चेतना स्वार्थी हो जाए मित्रों, ये स्थिति आ गई कि द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं, सूरज अंधेरे का समर्थक हुआ, सूरज अंधेरे का समर्थक हुआ, कुंठित पीढ़ी की हुई कल्पनाएं हैं, राजनीति की नदी विषैली हो गई, राजनीति की नदी विषैली हो गई, जातियों के नाम बस रैली हो गई, जातियों के नाम बस रैली हो गई, इन्हें राष्ट्र धर्म समझाओ साथियों, इन्हें राष्ट्र धर्म समझाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम। और गीत का अंतिम चढ़ देता हूँ मित्रों। मेरे जैसा कवि क्या चाहता है आपके इस समाज से कि अमर शहीदों को नमन कीजिए, अमर शहीदों को नमन कीजिए, खुशहाल अपना वतन कीजिए, अमर शहीदों को नमन कीजिए, खुशहाल अपना वतन कीजिए, झुकने न पाए कभी ध्वज राष्ट्र का, ऐसा देश का वातावरण कीजिए, अमर शहीदों को नमन कीजिए, खुशहाल अपना वतन कीजिए, झुकने न पाए कभी ध्वज राष्ट्र का, ऐसा देश का वातावरण कीजिए, छद्म वेशधारी दुश्मन होशियार है, छद्म वेशधारी दुश्मन होशियार है, घर में ही छुपा हुआ बैठा गद्दार है, घर में ही छुपा हुआ बैठा गद्दार है, मीर जयचंद को भगाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी सर। ये आज की गोष्ठी वाणी वंदना से शुरू हुई। राजहंस जी ने पढ़ा, हे माँ तू शारदे, हे हंस वाहिनी दयामयी। यहाँ से शुरू होके मनमोहन शर्मा सरड़ जी ने मैं और मेरा एकांत अक्सर बातें करते हैं, विचार कविता बहुत अच्छी कविता थी आपकी, मैं साधुवाद देता हूँ आपको। और विनीता मैथानी जी ने भी अच्छी रचना पढ़ी, विचार कविता आपकी थी। और इसके बाद तो ऋषिकेश भार्गव साहब, तुम दूर रहो कितने मुझसे, पढ़े। और इसके बाद मैं खो गया कि नोट नहीं कर पाया पंक्तियां जी। और रमेश महेश्वरी राजहंस जी ने, साहित्यकार की यही बस उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी भी साहित्यकार के लिए कि वो सब कुछ भुला देता है सामने अगर बैठे हुए व्यक्ति के मानस पटल से जी। कि मेरा दूसरा काव्य संग्रह जो आया समय का व्यास, उसमें सिर्फ विचार कविताएं ही है, तो बहुत अच्छी विचार। दूसरे चक्र में जो आपने विचार कविता दी, क्या कहना है। मैं इतना खो गया आपकी रचना में कि एक पंक्ति भी नोट नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करेंगे। इसके बाद रमेश महेश्वरी राजहंस जी ने कुछ प्यार की बातें करी, अपनी खुराफात की बातें करी, सुना है पराई हो गई अब छत पर आना बताया करो
आया सही न कर। जी, और होली खेल रहे मोदी जी। बात तो बहुत सही कही है वैसे। ममता और माया बात तो की। सही कही है। हो गई पराई तो क्यों आ रही हो छत पे। सही ठीक बात बात है। है। अलका अरोड़ा जी, इनके क्या कहने, ये तो अपने आप में एक कवि सम्मेलन है। और करो आजाद हमको निस्संदेह। से हम, और वंदे मातरम बहुत अच्छी रचना रही। आपको जब भी सुनो आप एकदम ताजगी रहती है इनकी रचनाओं में। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ फिर एक बार अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह का। मैं मनमोहन शर्मा शरण जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं सोचता हूं कि जो मेरा अगला संग्रह आएगा, संभवतः दोहों का एक संग्रह आने वाला है और एक बाल कविताओं का, तो एक इस बार फिर बार ये महफिल सीखेगी। हाँ जी, जी, अनुराधा से चित हो। जी, निश्चित तौर पे बहुत बहुत सौभाग्य धन्यवाद है आप हमारा। सबको। जी, धन्यवाद। सादर जी, जय हिंद। सादर साधुवाद वंदे। देती हूँ, सादर वंदन देती हूँ, सादर प्रणाम देती हूँ। भारतवर्ष के लिए इतना खूबसूरत आपने शब्दों का प्रेषण किया। वाकई वंदे मातरम हर इंसान के दिलों में प्रेषण होना ही चाहिए। हर इंसान के मुंह से कम दिन में एक बार तो भारत माता को नमन होना ही चाहिए, क्योंकि हम करते हैं नमन आज अपने देश को, भारत की मिट्टी और परिवेश को। यहाँ हर दिल में प्रेम भाव और उजियारा है, हर गांव गांव और शहर शहर ही प्यारा है। ये देश वो क्या बात। देश के जहाँ वीर शिवाजी जन्मे, यहाँ मीरा झांसी के गाते की गाथा के गाते नगमे। तो हालांकि दो शब्द और मैं अंतिम दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत माता को समर्पण होना ही चाहिए अनुराधा प्रकाशन के मंच से, कि मातृभूमि पे प्राण न्यौछावर सेना हिचकिचाएं, औरत हैं कमजोर नहीं दुनिया को बतलाएं। विनीता जी, क्या बात ऐसे है। प्यारे हिंदुस्तान को, ऐसे प्यारे हिंदुस्तान को शत शत नमन। हर जन्म यही गोद मिले प्रभु से है वंदन। हर जन्म यही हिंदुस्तान के की गोद मिले हमें, प्रभु से यही वंदन करते हैं। और क्योंकि ये आज तो पर महफिल पूरी श्रृंगारमय थी, थोड़ा सा देशभक्ति की ओर गई, थोड़ा सा हास्य रस की ओर लेकर गए, रमेश सर लेकर गए। बहुत बहुत प्रणाम देते हैं रमेश सर के लिए और विनीता जी के लिए, ऋषिकेश सर के लिए तथा मोहन सर के लिए। मनमोहन सर की ओर से दो शब्द आप सभी को देती हूं मैं, कि फूल सारे कदमों तले बिछाए हैं हमने, फूल सारे कदमों तले बिछाए हैं हमने। आप सभी को समर्पण है मनमोहन सर की ओर से, कि कांटों भरी राह से गुजरने ना देंगे, कि फूल सारे कदमों तले बिछाए हैं हमने, कांटों भरी राह से आपको गुजरने ना देंगे। और अनुराधा प्रकाशन का ये वादा है आपसे, आपके किरदार को आसमां की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। क्या बात आप है, क्या बात है, क्या बात है। आप तो खिलते हुए फूल बने रहे हमारे चमन के, हम आपको आपके शहर से बार बार बुलाएंगे, आपको आपके शहर से बार बार बुलाएंगे। और जैसा कि अब ये काव्य यात्रा अपने अंतिम सोपान पे है, क्योंकि हर चीज का ईश्वर ने एक वक्त निर्धारित किया है कि उसको अपने निश्चित समय पर खत्म हो ही जाना चाहिए। आज की ये काव्य यात्रा का वक्त सिर्फ यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पर, जरूर मिलने वाले हैं और शायद बहुत जल्दी यहीं मिलने वाले हैं अनुराधा प्रकाशन पर क्योंकि ये हमारी आज श्रृंगारिक काव्य यात्रा थी, तो मैं श्रृंगार से ही इसका अंत करती हूँ। वैसे तो संपूर्ण काव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े सभी सम्मानित कवि कवित्रियों को, मनीषियों को, हमारे श्रोताओं को ये सफर बहुत ही खूबसूरती तथा सहजता के साथ आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं और अद्भुत, अद्वितीय एवं अनुपम महफिल सजाने हेतु मैं आप सभी को पुनः वंदन देती हूँ, पुनः नमन देती हूँ तथा शुभकामनाएं देती हूँ, आपका आभार करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्दी फिर इसी मंच पर या कहीं और भी, पर इस मंच पर तो जरूर ही मिलेंगे। प्रणाम देती हूँ आप सभी को और दो शब्दों के साथ बस जाते जाते बाय बाय वाले जो शब्द हैं ये आपको देती हूँ। श्रृंगार से ही अंत होगा आज भी, मैंने जैसे कि पहले ही कहा था, क्योंकि मैंने कुशवाहा सर को भी ये पहले से ही कहा था कि श्रृंगार होगा, विनीता जी से भी और रमेश सर से भी आग्रह किया था और ऋषिकेश सर ने तो स्वयं ही इतना सुंदर श्रृंगार दिया। मनमोहन सर ने खूबसूरत शब्दों से समा बांधा, सभी को समर्पण। ठीक है, दिन ये सुहाना सा और शाम नशीली सी, दिन ये सुहाना सा
और श्याम रही सी राधा की भक्त सी, श्यामा की शोकी सी ब्रज धाम सी वो चंचल, गोकुल सी है प्यारी, सरकार की वो बातें कुछ प्यार में डूबी सी, कुछ ख्वाब में जागी सी, हमराज की वो बातें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और ये श्रृंगार में प्रस्तुति जो आप सभी ने दी है उसके लिए सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, शुभकामनाएं, आभार। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, वंदन। बहुत बहुत प्रणाम सर। नमस्कार।